जैन साथियों, बीपीएससी तैयारी में गलत डॉक्यूमेंट वाले कैसे शिक्षक बन जाते हैं, ये शिक्षा विभाग के अधिकारी की लापरवाही आप देखें। आपको बता दें कि 1 नंबर 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ के कारण कितने छात्र बाहर हो जाते हैं और गलत डॉक्यूमेंट वाले शिक्षक बने हुए हैं, आपको स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं, वेतन भी उठा रहे हैं। ऐसा मामला लगातार बिहार के कई जिलों से आ रहा है लगातार। हाल में ही ये देखिए मामला एक कंप्यूटर शिक्षक का है, जिसके स्टेट परीक्षा की जो एलिजिबिलिटी नहीं है, कंप्यूटर शिक्षक बनने की एलिजिबिलिटी नहीं है, और उसको जो है उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कैसे किया गया, उनको ज्वाइनिंग भी दे दिया गया। मामला आपके पूर्वी चंपारण जिला का है और काफी संख्या में है। आप कहेंगे ये 3 4 5 नहीं है, काफी संख्या में ऐसा मामला देखा गया है। बहुत सारे मामले बहुत जिलों में है और स्पष्टीकरण तो मांगा जाता है लेकिन कार्रवाई भी नहीं किया जाता है। आप जानते हैं ये लेटर मांगा गया कि स्पष्टीकरण दीजिए, ये स्पष्टीकरण और बहुत जो होता है कभी कभी अंदर खाने चेटिंग भी हो जाता है, समझ सकते हैं। यह स्पष्टीकरण छात्र से मांगा गया है। यहाँ पर देखेंगे छात्र का नाम है सरिता कुमारी, विद्यालय के नाम है चंद्र तैया, और ये देखिए जिला प्रखंड जो है वो मोतिहारी है। इनका वेतनमान 32,000 है। आरोप का वर्ष 2025 यानी 2025 में आरोप लगा है। आरोप का विवरण देखिए, आपकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा निर्गत विज्ञापन संख्या कंप्यूटर शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी 2023 में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर जो बहाली हुआ। यहाँ पर देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के माध्यमिक शिक्षक पात्रक परीक्षा यानी कि स्टेट 2019 में दिए गए शर्तों के अधीन आपकी योग्यता कंप्यूटर शिक्षक के लिए पद के लिए मान्य नहीं है। यानी कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो स्टेट हुआ उसके लिए ये मान्य नहीं है। इनका जो डॉक्यूमेंट है या इनका जो एलिजिबिलिटी है इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से इनको कहा गया है कि आप 19/11/2025 तक 1 बजे कार्यालय पहुंचे, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और अपना साथ जो आपका बयान है वो दर्ज करें। लेकिन कई मामलों में ये देखा गया है कि गलत डॉक्यूमेंट होने के बाद भी वहां पर अधिकारियों के द्वारा तालमेल कर लिया जाता है। तालमेल करने का मतलब आप समझ सकते हैं, इस मामला को दबा दिया जाता है और जो गलत डॉक्यूमेंट के साथ आगे नौकरी करते रहते हैं, वेतन उठाते रहते हैं। लेकिन जो सही छात्र है, जिनका 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ से कारण जिनका मेधा सूची में नाम नहीं आया, जिनका कट ऑफ नहीं बना, रिजल्ट नहीं आया, वो छात्र के साथ तो पूरा अन्याय हुआ है, पूरा अन्याय होता है। तो तैयारी में देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है पूरी गलत है। पहला नंबर तक रिजल्ट से पहले इसका प्रोसेस होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तब जाके रिजल्ट जारी होना चाहिए। काफी ज्यादा जो है छात्रों के द्वारा मांग भी किया गया है बीपीएससी तैयारी में कि जब पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए एग्जामिनेशन के बाद, तब जाके आप रिजल्ट प्रकाशित कीजिए, ताकि जो है जितने भी योग्य छात्र हैं जिनका डॉक्यूमेंट सही है उनका रिजल्ट जारी होगा तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि कम से कम सही छात्रों की बहाली होगी अधिक से अधिक। बाद में जाके मान लीजिए रिजल्ट जारी करते हैं 40,000 और 10,000 आपका छट जाता है डॉक्यूमेंट के कारण, पता चलता है कि उस क्लास के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। कितना तो आप तो देखेंगे 9-10 में सीटेट पर फॉर्म भर देता है, परीक्षा भी पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गया, कितना 1 to 5 में भर देता है बीएड वाला। अब मान लीजिए मतलब कि अजीब तरीका का जो है वो काम किया जाता है। कोई 6 to 8 में भर देगा, 1 to 5 का सीटेट लगा देगा, मतलब कि कोई ट्राई भी मारता रहता है। ट्राई मारने के चक्कर में काफी ज्यादा जो संख्या में छात्र हैं वो बाहर हो जाते हैं, सही छात्रों को मौका नहीं मिल पाता है और गलत तरीके के छात्र जाके एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ बाहर होता है और कुछ अंदर हो जाते हैं और फिर अंदर होते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आती है और फिर जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लेटर निकाला जाता है। तो ऐसे मामला काफी हुआ। अब तैयारी 4 होने वाला है बहाली, लेकिन फिर भी सरकार जो है उसी व्यवस्था को लेकर चल रही है, उसी नियम को लेकर चलेगी और फिर वही बहाली आएगा 1 लाख और एग्जाम पास होगा 50,000, मतलब एग्जाम रिजल्ट आएगा तो 50,000 60,000 का आएगा, 40,000 इसलिए रिजल्ट नहीं आता है कि आरक्षण का नियम ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ जो है पूरा गोलमोल हो जाता है। मान लीजिए सभी सीटों पर बच जाता है और 50,000 60,000 रिजल्ट आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते पता चला कि 40,000 को नियुक्ति पत्र मिला। तो ये सब प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से गलत है। इस प्रक्रिया को सुधारने की आवश्यकता है, सरकार को, शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है इसको पहले करने की आवश्यकता है, नहीं तो जितने योग्य छात्र हैं वो कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, बार बार परीक्षा भी दे रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से बाहर हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीका को नए तरीका में बदलना चाहिए और रिजल्ट से पहले तैयारी 4 या कोई भी शिक्षक बहाली होती है उसमें रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तब जाके जो छात्रों को
सही छात्रों को मौका मिलेगा। इसके लिए आवाज भी उठाना होगा। चलिए 15 नवंबर तक तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बाद तैयारी 4 के लिए भी सभी लोग मिलकर आवाज उठाएंगे और बहाली प्रक्रिया को भी अच्छे से अच्छे करने के लिए भी मांग किया जाएगा, क्योंकि बहाली प्रक्रिया अच्छे से नहीं होगी तो सही लोगों की बहाली नहीं होगी और इसके साथ जो है वो छल करने वाले लोगों की बहाली तो हो जाएगी, बाद में बाहर होंगे फिर सीट खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से करने वाले छात्रों के साथ भी आवाज उठाना है और 15 नवंबर के बाद जो है वो शिक्षक बहाली के लिए मुहिम चालू कर देना है। आपको साथियों आपको बता दें कि कोई भी सरकार बने शिक्षक बहाली होना क्या है। साथ साथ जो लोग गलत तरीके से डोमिसाइल का लाभ लेते हैं, यानी कि बिहार से बाहर के छात्र आवासीय जातीय आय प्रमाण पत्र बनाते हैं, उन लोगों से भी हम कहेंगे कि ऐसा मत करें, क्योंकि आप तो यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा कैसे न कैसे, लेकिन आपकी नौकरी वो सुनिश्चित नहीं है। आपका नौकरी वो जाना ही जाना है, या तो आप पहले पकड़े जाए या बाद में पकड़े जाए। बिना मतलब का आप किसी का हक को मार रहे हैं, ये गलत चीज है। तो ऐसा काम नहीं करें। कोई भी आवासीय जाति आय अगर बनाते हैं तो आपकी पकड़ा जाना तो तय है, आप फिर भी आप किसी का सीट को डैमेज कर रहे हैं तो वो गलत बात है। ऐसा काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिहार में आरक्षण नियम जो लागू है या कोई भी राज्य में आरक्षण नियम लागू होता है उस राज्य के अभ्यर्थियों के लिए लागू होता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में देना है, यानी बिहार के आरक्षण नियम पर बिहारियों का हक है। जो आपके लिए बिहार में अभी 15% जो दिया गया है अनारक्षित सीट, उस पर आप फाइट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल भी शिक्षक वाले भी लगाया गया है, जिसमें 85% तो बोला गया है, यानी कि उस हिसाब से मान के चले कि अगर 15% जो सीट है वो अनारक्षित है, जिस पर कि सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। साथियों, बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट के लिए नौकरी इंडिया के साथ बने रहे। नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दे। मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।